ग्लोबल भक्तामर सरिता परिधि चेन्नई टीम आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। और जितने भी साध्वी महाराज साहब है उनके चरणों में मथे वंदामी मथे वंदामी मथे वंदामी महाराज साहब सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम श्रुत पंचमी महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। और आप सभी का साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सब बहुत अच्छे अच्छे से अपनी फोटो खिंचवा के भेजे हैं। कोई जिनवानी सजाए हैं और कोई रथ पे सवार होते हुए जिनवानी माता को जो जुलूस निकाले हैं, बहुत सुंदर सुंदर आप सभी ने सजाया। बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी के सर्टिफिकेट जल्द से जल्द प्रोवाइड किए जाएंगे। अपना नाम और सिटी नेम लिख के भेजना है, सिर्फ फोटो भेजने से नहीं होगा, आप अपना नाम और सिटी नेम भी भेज दें, ठीक है ना। सबको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछले नौकार दिवस में जो 9 अप्रैल को सामूहिक रूप से मनाया गया था, उस समय भी सभी 108 भाग्यशाली लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए थे हमारे ग्लोबल भक्तामर सरिता परिधि चेन्नई टीम की ओर से। और पुनः आप सभी को मिलने वाले हैं, कई लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। सभी को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। और एक जी बाकी और हम काफी कुछ चर्चा कर दी है, हम सेशन के बाद करेंगे। सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करके सेशन प्रारंभ करते हैं और फिर सेशन के बाद आप सभी जुड़े रहेंगे 5 मिनट के लिए। बोले देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर स्वामी की जय। 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। जिनवाणी माता की जय। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायाणम नमो ये सवसागुणम। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवन् मंगलम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणम्। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आता है भक्ति भाव से जो तेरी शरण में, मिलता है सच्चा सुख उसे माँ तेरी चरण में। सेवक का आत्म ज्ञान से भंडार भरो माँ, संसार के सागर से बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी, मस्तक है हमारा नत सदा स्वीकार करो माँ। संसार के सागर से बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जिनवाणी, हे माँ जिनवाणी। बोले जिनवाणी माता की जय। तो आज बहुत ही पावन दिवस है और आप सभी को पता है हम समय समय पर नए नए वर्कशॉप लेकर आते रहते हैं और अभी हमारे चल भी रहे हैं 95 डेज के। तो आज जो हमारी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्या होता है न्यूमेरिक कोड और कैसे हम अपने जीवन में इसको उपयोग करके और सारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो हमारे पास ही ये जो है इसको कहेंगे जादुई नंबर और बिल्कुल वर्क करता है। तो आज हम जानेंगे, बहुत सुंदर ये क्लास लेकर आ रही है हमारी टीम से जूनियर डॉक्टर परिधि जी। जय जिनेन्द्र, मोस्ट वेलकम। सभी क्लैप करेंगे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर्वप्रथम तो देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय।
इस युग के शासनार्थ तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी की जय। सेशन उपस्थित साधु महाराज को मेरा मथे बंदामी, बाकी सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम तो सभी को शुद्ध पंचमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये स्पेशल सेशन शुद्ध पंचमी महापर्व के अवसर पे ही रखा गया है। तो सेशन शुरू करने से पहले 2 मिनट में बताना चाहूंगी शुद्ध पंचमी महापर्व के बारे में। तो शुद्ध पंचमी महापर्व वह दिन है जिस दिन षटखंडागम ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई थी। षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण में ही नमोकार मंत्र पहली बार लिखा गया था। तो हमारे जैनियों के लिए ये बहुत शुभ अवसर है। सभी अपनी वीडियोस ऑन करेंगे, फिर हम अपने आज के सेशन को शुरू करेंगे। सभी वीडियोस ऑन करेंगे। अभी भी काफी वीडियोस ऑफ, सभी वीडियोस ऑन करें। बहुत सुंदर। चलिए, तो चलिए हम अपनी आज की चर्चा को शुरू करते हैं। अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी? सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? तो चलिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हम आज पढ़ने क्या वाले। हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड क्या है? न्यूमेरिक कोड को हम डिवाइन कोड, हीलिंग कोड ऐसे नामों से भी जानते हैं। न्यूमेरिक कोड को हम डिवाइन कोड या हीलिंग कोड के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें हम नंबर्स का प्रयोग करते हैं। इसमें हम नंबर्स का प्रयोग करते हैं। हर अंक की, हर नंबर की एक अपनी ऊर्जा होती है, अपनी वाइब्रेशन होती है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने जीवन की सभी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। क्यों? देखो, हमने जन्म लिया उस समय से अभी तक हमारी लाइफ में नंबर्स ही नंबर्स हैं। हमारी लाइफ में नंबर्स ही नंबर्स, और हर ऊर्जा, हर नंबर की अपनी अलग ऊर्जा होती है। जैसे कि देखो, जैसे हर व्यक्ति होता है, हर इंसान की अपनी अपनी ऊर्जा, ऐसी हर नंबर की एक अपनी ऊर्जा। जैसे हमारी सरिता आंटी जी है, आज इन्होंने मंगलाचरण के माध्यम से हमारे सेशन का शुभारंभ करने में हमारी हेल्प करी। तो इनकी एनर्जी क्या है? पॉजिटिव एनर्जी है। तो इन्होंने अपनी एनर्जी हम तक पहुंचाई, नहीं पहुंचाई? मंगलाचरण के माध्यम से इतने सुंदर तरीके से। इसी प्रकार से अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अपनी एनर्जी आप तक पहुंचा रही। इसलिए हमें क्या, सरिता आंटी जी का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतनी अच्छी एनर्जी के साथ वो एनर्जी हम तक पहुंचाई। ऐसे हम क्या करेंगे? इन नंबर्स की एनर्जी को अपने तक लेंगे। हमें नंबर्स की एनर्जीज को अपनी तरफ ले। तब हमें क्या करना है? समझना है कि हम इन नंबर्स की एनर्जीज को कैसे ले सकते हैं। इसको लेने के कुछ हमारे पास तरीके होते हैं। सबसे पहले हम उन तरीकों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। न्यूमेरिक कोड यूज करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस पद्धति के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इस पद्धति के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। कभी कभी मन में विचार आते हैं, दीदी मैंने कुछ गलत लिख दिया, मेरे को सही से यूज नहीं करना आया, तो क्या मुझे कोई परेशानी आएगी? नहीं, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। गलत लिख दिया तो भी आपको क्या होगा? हमेशा अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बुरा आपके साथ कभी नहीं। न्यूमेरिक कोड्स को आप शुद्ध अशुद्ध कैसी व्यवस्था में यूज कर सकते हैं। तो मन में कोई विकल्प नहीं लाना कि दीदी नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे। इसको यूज करना बहुत ज्यादा आसान है। चलिए अब इनको यूज करने का तरीका जान। न्यूमेरिक कोड्स को हम अपने लेफ्ट हैंड के, न्यूमेरिक कोड्स को हम अपने लेफ्ट हैंड के रिस्ट एरिया पे, इस कलाई वाले एरिया पर ब्लू इंक वाली पेन से लिखते हैं। न्यूमेरिक कोड्स को हम अपने लेफ्ट हैंड के रिस्ट एरिया पे, सभी देख पा रहे होंगे मेरे हाथ पे, यहाँ पे स्क्रीन में भी, लेफ्ट हैंड के इस वाले रिस्ट एरिया पर ब्लू इंक वाले पेन से न्यूमेरिक कोड्स को लिखा जाता है। लिखने सीधे हैं बिल्कुल ऐसे ही। इनको आपको छोटी उंगली के अंगूठे की सीध से शुरू करते हुए छोटी उंगली के सीध तक लेकर जाना होता है। इनको आपको अंगूठे की सीध से शुरू करके छोटी उंगली के सीध तक लेकर जाना होता है।
अंगूठी की सीध से शुरू करके छोटी उंगली की सीध तक लेकर जाना होता है। हमेशा न्यूमेरिक कोड लिखते टाइम एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जहां पे भी स्पेसेस दे रखे हो, जहां पर भी थोड़ा सा गैप दे रखा हो, वहां पर गैप जरूर देना है। या फिर जहां पे कॉमा हो किसी न्यूमेरिक कोड में, तो वहां पे आपको कॉमा का ध्यान रखना है ताकि नंबर्स की एनर्जीज खराब ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक न्यूमेरिक कोड यहाँ पे लिख भी रखा है एनर्जी बूस्ट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाए, आपके अंदर जो भी ऊर्जा है, आपके अंदर ऊर्जा आ जाए, जैसे मैं बताती हूँ, सरिता आंटी जी हर टाइम फुल ऑफ एनर्जी रहती है। आज भी हमारे सेशन में आई सरिता आंटी जी, उन्होंने सभी का मंगलाचरण के माध्यम से, कितनी सारी एनर्जी थी सरिता आंटी जी के अंदर, है ना सरिता आंटी जी। तो सरिता आंटी जी का भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ, इतनी सारी ऊर्जा के साथ क्या कहा, हमारे सेशन का प्रारंभ करने में हमारी मदद करी। तो क्या था, उनके अंदर फुल ऑफ एनर्जी थी और हमेशा आपको एनर्जी में दिखेगी। तो क्या यूज करते हो मे बी, तो आप भी क्या कर सकते हैं, ऐसी ही ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं इस एनर्जी कोड के माध्यम से। आपको क्या करना है, इस कोड को, हमारे पास कोड है 24 स्पेस 868 स्पेस 5492। जहां पर मैंने स्पेस बोला है वहां पे आपको थोड़ा सा गैप देना है, जहां पर मैंने स्पेस बोला है वहां पे आपको थोड़ा सा गैप देना है ताकि नंबर्स की एनर्जी खराब ना हो। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए कोड आता है 24 स्पेस 868 स्पेस 5492। क्लियर हुआ। तो ये हमारा जैसे कोड हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। क्या दीदी इसके अलावा कोई और तरीका है न्यूमेरिक कोड्स यूज करने का? जी हाँ है। आप अपने पानी को, अपने वाटर को भी चार्ज कर सकते हैं। आपकी जो भी पानी की बोतल है, आप उसके ऊपर इस तरीके से अपने न्यूमेरिक कोड को चिपका सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कोई स्टील की बॉटल या फिर कॉपर की बॉटल नहीं होनी चाहिए, बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि उसके अंदर उस नंबर की एनर्जीज पहुंच जाए। इस चीज का आपको विशेषतः ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा क्या कोई और भी तरीका है? हाँ जी, एक और भी तरीका है। आप कुछ नहीं करें, आप एक प्लेन व्हाइट कागज लें, उसके ऊपर न्यूमेरिक कोड लिखें। आप एक प्लेन व्हाइट कागज ले सकते हैं, उसके ऊपर आप अपना न्यूमेरिक कोड लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करो, उस आप अपने पेपर के ऊपर अपने पानी के ग्लास को रख दें थोड़ी देर के लिए, और जब वो पानी एनर्जाइज हो जाएगा आप उस पानी को पी सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका वो वाटर एनर्जाइज हो जाएगा। पानी की बोतल में नहीं रखते कोई बात, आप इस प्रकार से भी अपने वाटर को चार्ज करके उसको ग्रहण कर सकते हो। आप न्यूमेरिक कोड को प्लेन व्हाइट कागज पर लिखकर अपने पर्स में भी रख सकते हो। जैसे मनी वाले न्यूमेरिक कोड से, पैसे संबंधित जो न्यूमेरिक कोड्स होते हैं आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए, ऐसे न्यूमेरिक कोड्स को आप एक प्लेन व्हाइट कागज पर लिखकर अपने पर्स में भी रख सकते हो। ताकि क्या करना है आपको, एट द एंड हमारा मोटिव क्या है, हमें उस नंबर की ऊर्जा को, जो भी हमारे न्यूमेरिक कोड है, उस ऊर्जा को अपने ऑरा में लाना है। उस ऊर्जा को हम अपने ऑरा में लाएंगे ताकि वह ऊर्जा हमारे आसपास जो भी नेगेटिविटी है, जो हमारे काम में बाधाएं ला रही है, उसको दूर कर पाए। समझ आया आपको? कुछ तरीके जिसके माध्यम से हम न्यूमेरिक कोड यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिक कोड दीदी हमने हाथ लिखा मिट गया, फिर से लिख सकते हो आप आसानी से, इसमें कोई भी मन में विचार लाने की आवश्यकता नहीं है। मिट गया है फिर से लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिक कोड से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिक कोड आता है फॉर मेमोरी इंप्रूवमेंट। दीदी याददाश्त कमजोर हो गई, अब कुछ याद नहीं रहता, चीजें पढ़ती हूँ भूल जाती, या फिर दीदी एज हो गई है, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है याददाश्त कमजोर होती जा रही है। या फिर काफी बार क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ते तो बहुत है, उनको याद कुछ नहीं रहता, एग्जाम तक जाते जाते सब भूल जाते हैं, मेमोरी पावर अच्छी नहीं है। अभी याद करा था फिर से भूल गई, फिर से पढ़ूंगी फिर से भूल जाऊंगी, क्या करूं मैं?
अपनी याददाश्त को अच्छा करने के लिए। तो मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, अपनी याददाश्त को अच्छा करने के लिए, चीजें जल्दी ना भूलने के लिए, चीजें याद रखने के लिए हमारे पास डिवाइन कोड आता है 5893 240। मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए, याददाश्त अच्छी करने के लिए हमारे पास न्यूमेरिक कोड आता है 5893 240। सभी न्यूमेरिक कोड्स को प्लीज अपने काम के साथ लिखते जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, घर में बहुत नेगेटिविटी लगती है। घर में क्या लगती है? बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा लगती है। हर समय ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो बड़ा पॉजिटिव पॉजिटिव फील होता है। बाहर कहीं भी घर से बाहर जाते हैं तो बड़ा अच्छा अच्छा लगता है, बड़ी हैप्पीनेस लगती है, खुशी लगती है। पर जैसे घर में एंटर करते हैं ना, जैसे घर के अंदर आते हैं, बड़ा कैसे नेगेटिव नेगेटिव नकारात्मकता फील होती है। ऐसा लगता है घर के अंदर नेगेटिविटी हो गई है, कुछ अच्छा नहीं लगता घर के अंदर, या फिर घर के अंदर काफी सारी परेशानियां एकदम से हो रही हैं। तो सभी नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए, घर में जो भी नेगेटिविटी हो रही है, घर के अंदर जो भी आपको लग रहा है ऊर्जा कम अच्छी हो रही है, उस ऊर्जा को अच्छा करने के लिए, या फिर मैं कहूँ नकारात्मकता को खत्म करने के लिए आपको क्या करना है? आपको आपके घर को अच्छा अच्छा चलो, जो झाड़ू होती है, जो ब्रूम होती है, उसका क्या काम होता है? घर में से गंदगी को, जो भी डस्ट वगैरह होती है, उसको बाहर निकालना। ब्रूम का, झाड़ू का यही तो काम होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास कोड आता है 0,927। हमारे पास कोड आता है 0,927। इस कोड को आप जिस घर, अपने घर में जिस भी झाड़ू से झाड़ू लगाते हो, ब्रूम से झाड़ू लगाते हो, उसके ऊपर आपको ये कोड लिखना है और पूरे घर में सफाई करनी है। आप देखोगे 3-4 दिन में ही आपको इफेक्ट देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। ये क्या करेगी? आपके घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको बाहर ले जाएगी खींचकर। आपका घर क्या हो जाएगा? फिर सकारात्मकता से भर जाएगा। क्या करना है आपको? आपको कोड लिखना है 0,927। इस पर लिखना है, अपने घर की झाड़ू पर, ब्रूम पर लिखना है। ब्लू कलर से लिख सकते हो आप आसानी से, ब्लू इंक वाले पेन से लिख सकते हैं, या फिर ब्लू पेन नहीं चले तो ब्लू मार्कर से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और फिर उससे अपने घर में आप एटलीस्ट 1 वीक झाड़ू लगाओ, आपको उसमें रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है सबको ये बात? आपको क्या करना है? घर में से नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। यदि बिजनेस है खुद का, हम चाहते हैं उसके अंदर प्रॉफिट होता रहे, लाभ होता रहे, बिजनेस ठीक चलता है, ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है? प्रॉफिट नहीं बच पाता, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्या करें? मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट जनरेशन के लिए हमारे पास कोड आता है 219816। प्रॉफिट लाने के लिए, लाभ लाने के लिए, बिजनेस में लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोड आता है 219816। इसको आप कैसे यूज कर सकते हो? एक तो आप, मैंने जैसे तरीके आपको बताए, अपने हैंड पर लिख सकते हो, या फिर आप अपनी पानी की बोतल पे लिख सकते हो, पानी एनर्जाइज करके पी सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो आप? इसको आप अपने पर्स में रख सकते हो। ग्रीन कलर की इंक से लिखना है ये वाला, ये आपको ग्रीन इंक वाले पेन से लिखना है। हरे इंक वाले पेन से आपको लिखना है आपको ये कोड। ये कोड आपको ग्रीन इंक वाले पेन से लिखना है। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ आपको, ये ग्रीन इंक वाले पेन से लिखना है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको क्या कर सकते हो? आप इसको व्हाइट पेपर पे ग्रीन कलर के पेन से लिखकर अपने जो आपका कैश बॉक्स है, आपका जो भी कैश बॉक्स है, मनी बॉक्स है आपका दुकान पर, ऑफिस में, आप उसके अंदर इसको रख सकते हो। तो उससे क्या होगा? उसके अंदर पैसा ही पैसा जनरेट होना शुरू हो जाएगा, आपको लाभ मिलना, आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा।
ये सबको ये बात। नेक्स्ट आता है हमारे पास टू नेगोशिएट सक्सेसफुली। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कोई बिजनेस मीटिंग है या फिर कोई बिजनेस डीलिंग हो रही है, उसमें आपको क्या करना है, नेगोशिएट करना है। नेगोशिएशन की काफी बार जरूरत पड़ती है। सामने वाला आपसे बोल रहा है कि नहीं मैं तो इतने ही पैसे दूंगा, आप चाहते हो आपको रेट ज्यादा मिल जाए, तो क्या होता है बीच में बात कहीं ना किसी बात पे फाइनल हो जाती है, आपकी ना मेरी, हम ऐसे कर लेते हैं, उसे कहते हैं नेगोशिएट करना। तो अगर आप चाहते हो नेगोशिएशन आपके फेवर में जाए, आपके पक्ष में बात हो जाए नेगोशिएशन के टाइम पे, तो क्या होता है, आपके पास नंबर आता है 2194। उसके लिए हमारे पास नंबर आता है 2194। इस नंबर की हेल्प से आपको परफेक्ट क्लाइंट भी मिलेगा, जो आपकी सारी की सारी, देखो सारी नहीं बट हाँ जितना आपको मिलना चाहिए, जो जेन्युइन है उतना आपको मिल जाएगा आसानी से। काफी बार क्या होता है, जो भी आपका सौदा है, जो भी आपका डील है, उसमें आपको फायदा रहेगा, तो उसमें फायदा प्राप्त करने के लिए आप चाहते हो कि आपकी डील पक्की हो जाए। जो भी बिजनेस मीटिंग में आप जा रहे हो, आप चाहते हो आपके फेवर में बात हो जाए। जहां पे आप नेगोशिएट कर रहे हो, आप चाहते हो कि उस, चलो नेगोशिएशन में थोड़ा सा उसका थोड़ा सा हमारा, तो ऐसा होता है, लेकिन आप चाहते हो तब भी कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सी बात और अच्छी तरीके से रखी जा सके, तो उसके लिए हमारे पास कोड आता है 2194। उसके लिए हमारे पास कोड आता है 2194। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर अचीविंग गुड ग्रेड्स इन एग्जाम। निधि एग्जाम है, परीक्षा है, हम चाहते हैं हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए, हम चाहते हैं हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए, या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो आप चाहते हैं हमारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाए। दीदी पढ़ता बहुत है, पढ़ती बहुत है मेरा बच्चा, लेकिन क्या हो रहा है आखिर में उसके मार्क्स नहीं आ पा रहे। क्या नहीं हो रहा है, मार्क्स नहीं आ पा रहे। कुछ भी परेशानी हो सकती है कि वो उसने कुछ पॉइंट मिस कर दिया, तो जितने मार्क्स मिलने चाहिए तो उतने मार्क्स नहीं मिल पाए, जितने एक्सपेक्ट करे थे उतने मार्क्स नहीं आ पाए। मेहनत करी थी, ऐसा नहीं मेहनत नहीं करी, हमने मेहनत करी, लेकिन जितनी मेहनत करी उस हिसाब से उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते। कुछ हम भूल जाते हैं, कुछ हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। उसके लिए क्या करें, अगर आप चाहते हैं आपको परीक्षा में, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स मिले, अगर आप चाहते हैं आपको परीक्षा में, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले, तो इसके लिए हमारे पास कोड आता है 3767077716। एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोड आता है 3767077716। सब स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ये कोड आपको जब कोई बच्चा परीक्षा देने जा रहा हो उस समय भी आप उसके किसी भी लेफ्ट बॉडी पार्ट पर लिख दो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो काफी बार टीचर्स वगैरह बोल सकते हैं कि ऐसा अलाउड नहीं होता है, तो आप उसके लेफ्ट बॉडी पार्ट्स में कहीं पर भी लिख सकते हो ब्लू इंक वाली पेन से। अच्छा, एग्जाम के लिए एक और टिप देती हूँ मैं काफी बार। क्या टिप होती है, जब भी बच्चा, कोई भी छात्र परीक्षा देने जाए, जब भी कोई छात्र परीक्षा देने जाए तो उसको अपने साथ एक येलो कलर का हैंकी, येलो कलर के हैंकरचीफ कैरी करना चाहिए। ये एक रेमेडी होती है अच्छे एग्जाम जाने के लिए। अपने साथ एक येलो कलर का हैंकी, येलो कलर का हैंकरचीफ अगर वो कैरी करता है तो उसका एग्जाम अच्छा जाता है। क्लियर है ये बात आपको? नेक्स्ट आता है हमारे पास, दीदी वीजा नहीं मिल रहा, वीजा की दिक्कत हो रही, फाइल भेजते हैं, सारे पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आखिरी में क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। किसी भी चीज के लिए अगर आप वीजा चाहते हो, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, एनीथिंग, वीजा नहीं मिल रहा है, पूरी फाइल कंप्लीट है,
कोई दिक्कत नहीं है फाइल में, या फिर कहीं ना कहीं जाके आखिर में बात अटक जाती है, बहुत परेशानी आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बे लीफ लो, तेज पत्ता होता है ना, आप एक तेज पत्ता लीजिए, एक बे लीफ लीजिए, और उसके ऊपर हमारे पास कोड आता है 3944193। हमारे पास कोड आता है 3944193। इस कोड को आप उस तेज पत्ते पर लिखे, उस बे लीफ पर लिखे। उसके बाद आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वीजा वाले डॉक्यूमेंट्स, उनके साथ आप इसको रख दो, इस लीफ को आप उन डॉक्यूमेंट्स के साथ रख दो। या फिर जो व्यक्ति अपने वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है, आप उसके पर्स में रखवा दो। इससे क्या होगा, उसके वीजा प्राप्त होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहला तरीका तो ये है। दूसरे तरीके वो ये इजी तरीके हैं, अपने हैंड पर लिखना शुरू कर दीजिए, या फिर उससे एनर्जाइज वाटर पीना आप शुरू कर सकते हैं। समझ आए सबको कि किस प्रकार से आप एक अपने वीजा की जो आपको प्रॉब्लम्स बार बार आई थी उसको खत्म कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी देख रही हूँ बहुत से लोगों ने अपनी वीडियोस ऑफ कर ली है। ये सभी वीडियोस ऑन करें आप, इतने अच्छे से सुंदर लोग हैं, सभी वीडियोस ऑन करके रखें, अच्छे लगते हो सब, बहुत सुंदर। आप ऐसी वीडियोस ऑन रखेंगे, ठीक है, वरना मैं देखूंगी किसने वीडियो ऑफ करी बीच में। बहुत सुंदर। चलिए, तो ये था हमारे वीजा रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको खत्म करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा करने के लिए। जैसे अभी 21 को क्या है, रीनीट है, तो ये क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या फिर क्लैट का एग्जाम होता है, जेई का एग्जाम होता है, ये सारे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। स्कैट का एग्जाम हो सकता है। एक जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें उत्तीर्ण होने के लिए, उनमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ठीक है, स्पेशली क्या बोल रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे जितने भी होते हैं उनमें अच्छा करने के लिए हमारे पास कोड आता है 30173802। 30173802। आप क्या कर सकते हैं, इसी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये जो हमने एग्जैक्ट इसी का प्रिंट आउट निकलवाएं, इसी का आप एग्जैक्ट प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और जो भी छात्र एग्जाम देने वाला है उसको वाटर क्या करें, आप इससे एनर्जाइज करें, उसको वाटर आप इससे एनर्जाइज करेंगे तो उसको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। क्योंकि इसमें हमने ग्रीन कलर यूज करा है, तो ग्रीन कलर के देखो दो फायदे होते हैं, एक तो पैसा होता है, एक मनी दर्शाता है ग्रीन कलर। दूसरा क्या होता है, दूसरा ग्रीन कलर ग्रोथ दर्शाता है, तरक्की दर्शाता है, ठीक है, तो इसलिए आप ग्रीन कलर से इसको यूज करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास जीवन में किसी भी कार्य में, काफी बार लोग क्या कहते हैं, दीदी मैं कुछ भी कार्य करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी काम करने जाती हूँ, मेरे साथ क्या होता है, मेरा बनता बनता काम अटक जाता है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा होगा, आखिरी में जाके मेरा काम रुक जाएगा। आखिरी में क्या होएगा, कुछ ऐसा होएगा कि मेरा काम रुक जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होएगा कि वो आखिरी में काम या तो लेट हो जाएगा या फिर पूरा नहीं हो पाएगा, फिर पूरा हो भी जाएगा। अगर पूरा हो भी जाएगा तो जैसे मैंने सोचा था, जैसे मैंने चाहा था, वैसे पूरा नहीं हो पाएगा। मैंने तो सोचा था एग्जाम अच्छे से जाएगा, या फिर मेरी बिजनेस मीटिंग अच्छे से जाएगी, या फिर कुछ भी काम है मेरा A to Z, जिस भी काम में जाता हूँ अड़चने आ जाती हैं, कुछ सही से नहीं चल रहा है मेरे जीवन में, ना पढ़ाई अच्छी चल रही है, ना काम अच्छा चल रहा है, ना हेल्थ अच्छी चल रही है, हर चीज में क्या है, अड़चने है। क्या करूं मैंने सोचा था ट्रेवलिंग पे जाऊंगा, घूमने जाऊंगा, कहीं पे तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर कर आऊंगा, मैं तो वहां पर भी नहीं जा रहा हूँ, उसमें भी आखिरी मोमेंट पे अड़चने आ गई। अब बताओ मैं क्या करूं।
तो जीवन में ऐसे अगर आपके साथ ऐसे भी ऐसा हो रहा है, कुछ भी काम नहीं बन पा रहा है, बार बार काम में अड़चने आ रही हैं और आप चाहते हो आपको हर काम में सफलता की प्राप्ति हो, तो उसके लिए हमारे पास कोड आता है 20 स्पेस 61 स्पेस 416। लाइफ में सभी चीजों में सक्सेस प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोड आता है 20 स्पेस 61 स्पेस 416। इसको आप अपने लेफ्ट हैंड पर ब्लू इंक वाले पेन से लिखेंगे। साथ ही साथ आप इस कोड को दिन में अगर ज्यादा अड़चने आ रही है तो 108 बार चैंट भी कर सकते हैं। चैंट कैसे करना है, वही 20 के बाद आप थोड़ा सा गैप लेंगे, फिर आप बोलेंगे 61, फिर थोड़ा सा गैप लेंगे, फिर 416। ऐसा आपको चैंट करना है 20 61 416। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, वही सिंपल बोलना है 20 स्पेस 61 स्पेस 416। ऐसा आप इसको स्पेस को नॉर्मली भी बोल सकते हो, यहाँ पे स्पेस है काइंड ऑफ, ठीक है। इस तरीके से आप इसको चैंट करेंगे। कभी भी आप इसे 20 61 416 ऐसा 416 मत बोलना, नंबर्स की एनर्जी चेंज हो जाती, ठीक है। हमेशा 20 61 ऐसे ही बोलते, इसका सभी का चीज का सभी ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनेंशियल मिरेकल्स। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, दीदी क्या हो रहा था, बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा है, पैसे संबंधित बहुत दिक्कतें चल रही है, बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है काम ठप हो गया है, बिल्कुल काम ठप हो गया, मनी लिक्विडिटी खत्म हो गई है। स्थिर संपत्ति जैसे नॉर्मल हमारे पास प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं है, खर्च करने के लिए रुपए नहीं है, कैश फ्लो नहीं है। मेन दिक्कत क्या है, कैश फ्लो नहीं है। तो अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल मिरेकल आए, कोई ऐसा जादू हो जाए जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाए, आपके घर में कॉन्टिन्यूस कैश फ्लो बना रहे, पैसा आता रहे, तो उसके लिए हमारे पास कोड आता है 741 स्पेस 520 स्पेस 741। इसलिए हमारे पास कोड आता है 741 स्पेस 520 स्पेस 741। क्या करना है, पहला तो आसान तरीका यही है कि आप इसे अपने हैंड पर आसानी से लिख सकते हो एंड यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, इसे आप लिखो एंड अपने कैश बॉक्स में, अपनी तिजोरी में, अपने जो भी आपका गला है, जो भी आप जहाँ पे पैसे स्टोर करते हो वहां पे रख सकते हो। तीसरा तरीका क्या है, इसको आप लिखो और अपने पर्स के अंदर रखना शुरू कर दो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इससे अपना पानी एनर्जाइज कर सकते हैं, तब उस पानी को ग्रहण कर सकते हो। अच्छा अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सुनो सुनो सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात। दीदी जैसे ही हमारे पास कोई भी कोड है, हमारे पास कोई भी कोड है, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम वाला कोड है, एग्जाम किसका है, मेरे बच्चे का एग्जाम है, क्या है इसकी इस कोड को मैं अपने हाथ में लिख सकती हूँ कि मेरे बच्चे के एग्जाम में मार्क्स अच्छा आ जाए? नहीं, आप ये नहीं कर सकते। जो बच्चा एग्जाम दे रहा है, जो छात्र एग्जाम दे रहा है, आपको उसी के हाथ पे या फिर उसी के लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है। आप खुद के हाथ पर नहीं लिखोगे फिर दीदी मैंने लिख लिया था, नहीं। जो परीक्षा देने जा रहा है एग्जाम में, वो ही अपने हाथ पर कोड लिखेगा या फिर अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर कोड लिखेगा। इसी प्रकार से अगर हमारा बिजनेस का कोई कोड है, तो जो घर में कमाता है, जो भी अर्निंग पर्सन है, जो भी घर में कमाता है, अर्निंग पर्सन है, अगर वो अपने हैंड पर लिखेगा या फिर वो अपने पर्स में लिख रखेगा तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ? जैसे सिंपल बात है, अगर आप भोजन खा रहे हो, आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, तो वो भोजन आपके अंदर ही तो जाएगा, उस भोजन की ऊर्जा आपके अंदर जाएगी। अगर कोई और भोजन खा रहा है तो उस भोजन की ऊर्जा उसके पास जाएगी।
तो इसी प्रकार से अगर आप न्यूमेरिक कोड यूज कर रहे हो तो कैसे यूज करना है, जो व्यक्ति कमाता है वो अपनी हैंड पे लिखेगा तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट है। लेकिन जैसे ये नॉर्मल है तो ये आप सभी लेडीज भी, गृहिणी भी अपने घर में जो होती हैं वो भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें हम घर के अंदर कैश फ्लो की बात कर रहे हैं कि आपकी फैमिली में, आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहे, पैसे अच्छे से आते रहे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक प्लेन व्हाइट कागज लेना है, उसके ऊपर इस कोड को, कोड है हमारा 741 स्पेस 520 स्पेस 741, इस कोड को आपको 21 टाइम्स चैंट करते हुए डेली लिखना है। अगर आपको कोई एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए कि दीदी मेरे को ना अभी इतने पैसों की रिक्वायरमेंट है, मुझे इतने पैसों की सख्त जरूरत है, या फिर मैं चाहती हूँ मुझे इतने पैसे कहीं से प्राप्त हो जाए, उस अमाउंट को विजुअलाइज करना है। अगर मैं चाहती हूँ मुझे 5 लाख रुपीज मिल जाए तो 5 लाख रुपए को क्या करूंगी, विजुअलाइज करूंगी, 5 लाख रुपए मुझे मिल जाए। विजुअलाइज करना है और महसूस करना है कि आपको उतने पैसे मिल चुके हैं, आपको उतने पैसे मिल चुके हैं। ऐसा अगर आप 45 डेज तक डेली करते हो, यदि आप ऐसा 45 डेज तक डेली करते हो तो आपको जो भी अमाउंट चाहिए थी वो आपको मिल जाएगी। अगर ऐसे कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि दीदी मुझे ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि मुझे इतने ही पैसे चाहिए, तो आपको बस क्या इमेजिन करना है, आपको इमेजिन करना है कि आपके पास पैसा आ ही आ रहा है, आपके पास कॉन्टिन्यूसली एक प्रवाह में पैसा आ रहा है, आपके पास धन आ रहा है। आप ऐसे इमेजिन करोगे तो इससे क्या होगा, आपके पास कैश फ्लो बना रहेगा। सबको समझ आइए बात, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सातवां भक्तांबर जी काव्य नंबर 36 का भी पाठ कर सकते हैं, सातवां भक्तांबर जी काव्य नंबर 36 का भी पाठ कर सकते हैं। बाद में वो जो कागज इकट्ठे होंगे उनका क्या करना है, ज्यादा बड़ा पेपर मत लेना, थोड़ा सा छोटा ही पेपर लेना, 21 टाइम्स, मतलब जितनी बार आ जाए उतना ही कागज लेना है। उन पेपर को आप इकट्ठा करके अपने कैश बॉक्स में रख सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो, सारे कागज को मतलब ऐसे बांट सकते हो। ऐसी बात नहीं कि सब इकट्ठे रखने हैं, आप कैश बॉक्स में रख लो, थोड़े से अपने पूजा रूम में रख लो, थोड़े से अपने पर्स में रख लो, इस प्रकार से आप उनको रख सकते हैं। क्लियर है सबको ये बात, आपको कैसे करना है? अब हमारे पास कुछ और कोड्स आते हैं, जैसे कि मैनिफेस्ट अ मिरेकल। आप चाहते हो आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो, यदि आप चाहते हैं आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो तो उसके लिए हमारे पास कोड आता है 4418। आप चाहते हो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा परिवर्तन आए, कुछ अच्छा हो जाए, उसके लिए हमारे पास कोड आता है 4418। नेक्स्ट हमारे पास आता है दीदी वेट नहीं कम हो रहा, क्या करूं, वेट ही नहीं कम हो रहा, कुछ खाती भी नहीं हूं ज्यादा, एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन तब भी क्या हो रहा है, वेट नहीं कम हो रहा। अच्छा एक बात सभी ध्यान रखिए, अब इससे जो पिछला कोड हमने लिया था ना कि आपको अमाउंट जितना आप सोचोगे उतना मिल जाएगा, ये वाला, इसमें आप रीजनेबल अमाउंट सोचें। ऐसा नहीं है कि दीदी हमने तो 10 करोड़ सोचे थे, 10 करोड़ नहीं मिले, उतना सोचें जितना आपको लगता है आपको मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सोच रहे हो कि मेरे को 10 करोड़ रुपीज मिल जाए, ऐसा नहीं। आपको जितना लगता है आपकी कैपेबिलिटी है, आपको जितना लगता है आपको मिल सकते हैं, उतना ही अमाउंट विजुअलाइज करें, एक रीजनेबल अमाउंट, क्या आपको इतनी जरूरत है आप उसको इमेजिन करें। ऐसा नहीं कि दीदी मेरे को तो फिर आप मेरे को कि दीदी मैंने तो 10 करोड़ रुपीज सोचे थे, मेरे को 10 करोड़ एकदम से नहीं मिल पाए। ठीक है, तो थोड़ा रीजनेबल अमाउंट सोचे। अगर आपको लगता है कि आपको 10 करोड़ मिल सकता है तो आप सोचें, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हो सकता, या फिर आपको जितने भी लगता है कि आपको रीजनेबल लगता है कि हाँ ये ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से, उतना सोचिए, इस चीज का सभी ध्यान रखिए। हाँ, तो दीदी इस पर आते हुए, दीदी वेट नहीं कम हो रहा है,
क्या करें, कुछ खाते पीते भी नहीं है ज्यादा, बाजार का भी सब कुछ छोड़ दिया है, कुछ फ्राइड भी नहीं खाती हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, वेट नहीं कम हो पा रहा है। अब क्या करूं वेट कम करने के लिए, प्रोडक्ट्स भी ट्राई करे लेकिन उससे क्या हुआ, तबीयत और ही ज्यादा खराब होती गई, या फिर वो सूट नहीं करे, सूट भी करे तो ज्यादा एकदम से वेट लॉस हो गया जिसकी वजह से हेल्थ पर इफेक्ट आया। तो अगर आप चाहते हैं आपका वेट लॉस हो जाए तो उसके लिए हमारे पास कोड आता है 32194। वेट लॉस के लिए हमारे पास कोड आता है 32194। नेक्स्ट आता है हमारे पास इमीडिएट सॉल्यूशन। आप चाहते हो, आप जो भी कार्य कर रहे हो, काफी बार क्या होता है हम बड़े चिंता में होते हैं, दीदी ये परेशानी हो गई है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं समझ आ रहा, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तितर बितर हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, क्या करें क्या ना करें, बस कोई जवाब मिल जाए, कोई जवाब मिल जाए, एक आंसर मिल जाए, एक सॉल्यूशन मिल जाए कि तुम ये कर लो ऐसे हो जाएगा, थोड़ी सी एश्योरेंस मिल जाए। तो उस एश्योरेंस को पाने के लिए, जवाब को पाने के, उस इमीडिएट सॉल्यूशन को पाने के लिए हमारे पास कोड आता है 741। उसके लिए हमारे पास कोड आता है 741। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड पार्टी रिमूवल। काफी बार क्या होता है हम कुछ काम कर रहे होते हैं और कोई तीसरा इंसान आकर टकना शुरू कर देता है। कुछ लोगों को आदत होती है ना दूसरों का काम में ऐसे जाके टांग अड़ाने की। तो आप कोई काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये इंसान अटके ही जा रहा है, अटके ही जा रहा है, इसने दुखी कर दिया मुझे, क्या कर दिया इस इंसान ने मुझे, दुखी कर दिया। अगर आप चाहते हो थर्ड पार्टी जो भी है, या फिर आपको बिजनेस मीटिंग कर रहे हो, बिजनेस डील कर रहे हो, एक आप हो एक आपका क्लाइंट है, कोई एक्स्ट्रा इंसान उसमें घुसे जा रहा है, घुसे जा रहा है, आपको सही से काम भी नहीं करने दे रहा है। आप चाहते हो आपके काम में से, हम उसका कुछ बुरा नहीं चाहते हैं, हम बस ये चाहते हो हमारे काम में विघ्न ना आए, हमारे को परेशान ना करे, हमारे काम में फालतू टांग ना अड़ाए। तो उसके लिए हमारे पास कोड आता है 66421943। हमारे पास कोड आता है 66421943। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉटरी विनिंग के लिए। अब जब मैं लॉटरी बोलूं तो लॉटरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि दी मेरी सीधे लॉटरी लग जाएगी, इट्स मोर ऑफ लाइक अनएक्सपेक्टेड बिगेन्स, जो सोचा नहीं था एकदम से पैसा मिल गया कहीं से। तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कोड आता है 486312। इसलिए हमारे पास कोड आता है 486312। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोड लव के लिए। तो अब जब मैं प्रेम की बात करती हूँ तो क्या मैं सिर्फ पार्टनर्स के बीच प्रेम की बात कर रही हूँ जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, नहीं। जब मैं बात प्रेम की करती हूँ, लव की करती हूँ, तो मैं बात करती हूँ पूरी की पूरी फैमिली की। तो आप आजकल देखोगे कि बहनों के बीच नहीं बनती है, भाई भाइयों के बीच में भी लड़ाई रहती है, फिर सास बहू बहुत लड़ाई कर रही है, भाई बहन लड़ाई कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है, जरूरी थोड़ी लड़ाई सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच होगी, राइट, किसी से हो सकती है, या फिर रिश्तों में खटास कहीं से भी आ सकती है। अगर आप चाहते हो आपके रिश्तों में मधुरता है, मिठास आए, रिश्तों में प्रेम बढ़े, चाहे किसी के बीच भी हो, हस्बैंड वाइफ के बीच हो, या फिर भाई बहन के बीच हो, या फिर सास बहू के बीच हो, या फिर मैं कहूँ दो भाइयों के बीच आप चाहते हो प्रेम बढ़ जाए, किसी के बीच में अगर आप चाहते हो प्रेम बढ़े, लव आए, तो उसके लिए हमारे पास कोड आता है 888912। रिश्तों में प्रेम बढ़ाने के लिए, मधुरता लाने के लिए, मिठास बढ़ाने के लिए हमारे पास कोड आता है 888912। इस कोड को आप एक और तरीके से यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, जिन भी लोगों के बीच आप चाहते हो प्रेम बढ़ जाए, जिन भी लोगों के बीच आप चाहते हो प्रेम बढ़ जाए,
आप क्या करेंगे, उनकी जो भी फोटो होगी साथ में, उनकी फोटो के पीछे ये कोड लिख देंगे। इससे क्या होगा, उस फोटो में जो भी लोग होंगे उनके बीच प्रेम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मनी फ्लो के लिए, पैसे का आवागमन अच्छा रहे, लिक्विडिटी बनी रहे कैश की। तो उसके लिए हमारे पास कोड आता है 234451। मनी फ्लो बढ़ाने के लिए हमारे पास कोड आता है 234451। नेक्स्ट आता है टू गेट अ कॉल। काफी बार क्या होता है, हमें किसी के कॉल का बेसब्री से इंतजार, मे बी हमने कहीं पे इंटरव्यू दिया था, हम चाहते हैं इंटरव्यू वालों के रिजल्ट जल्दी आ जाए, या फिर रिजल्ट से हमारे पास कोई कॉल आ जाए, या फिर हमने कहीं पे फॉर्म वगैरह फिल करा था, वहां से हम किसी कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि उनका अभी तक फोन नहीं आया, या फिर हम चाहते हैं हमारा कोई पसंदीदा व्यक्ति हमारे को कॉल करे। तो टू गेट अ कॉल, अगर आप चाहते हो आपके पास जहां से भी आप उम्मीद रखते हो कॉल आने की, वो कोई भी जगह हो सकती है, कोई जहाँ पे आपने फॉर्म फिल कराओ वहां पर भी, या फिर कहीं पे आपने अप्लाई करा है जॉब के लिए वहां से भी कॉल हो सकता है, कहीं से भी कॉल की बात कर रही हूँ। अगर आप कॉल पाना चाहते हो, आपको किसी की कॉल का बेसब्री से इंतजार है, तो उसके लिए हमारे पास कोड आता है 36222668। हमारे पास कोड आता है 36222668। फिर से बोल देती हूँ, कोई नहीं। इसलिए कोड आता है 36222668। एग्जाम के लिए कौन से कलर से लिखना है? देखिए, जो आपके पास चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, दीदी एग्जाम के लिए कौन से कलर से लिखना है, उसके लिए आप ब्लू इंक वाले पेन से लिख सकते हैं। अगर मैं आपको स्पेशली नहीं बता रही हूँ ना कि आपको इस कलर की इंक से पेन से लिखना है, तो मतलब आपको ब्लू इंक वाले पेन से ही लिखना है बोर्ड, ठीक है? सभी इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है टू गेन अनएक्सपेक्टेड मनी। एकदम से पैसा आ जाए, उम्मीद भी नहीं थी मेरे को तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको वहां से धन की प्राप्ति हो, उसके लिए हमारे पास कोड आता है 520। हमारे पास कोड आता है 520। नेक्स्ट आता है टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स, ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। दीदी हमारी शॉप है, हमारा खुद का बिजनेस है, हम चाहते हैं ग्राहक हमारी तरफ आकर्षित हो, क्लाइंट्स हमारी तरफ आए। दीदी हमारी दुकान है मार्केट में, हमारे साइड में एक और दुकान है, ठीक है? अब क्या है, हम दोनों के सेम रेट हैं, सेम प्राइस है, सेम क्वालिटी है, लेकिन दिक्कत क्या है, हमारे साथ दिक्कत ये है, क्लाइंट उसके पास जाता है, ग्राहक उसकी दुकान पर जाता है, मेरी दुकान पर नहीं आता। मुझे कुछ ऐसा बता दो कि ग्राहक हमारी दुकान पर भी आए, हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारे रेट और भी कम है, तब भी नहीं आ रहा है, अब क्या करें? तो ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, क्लाइंट्स को अपने पास लाने के लिए, नए क्लाइंट्स बनाने के लिए हमारे पास कोड आता है 71588। हमारे पास कोड आता है 71588। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर आप नई जॉब चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपके कहीं पे जॉब लग जाए, यदि आप चाहते हो आपको कहीं पे जॉब लग जाए, तो उसके लिए हमारे पास कोड आता है 3903936। नॉर्मल जॉब अच्छी पाने के लिए हमारे पास कोड आता है 3903936। अब हम क्या चाहते हैं, दीदी हमारे पास जॉब तो है, लेकिन ये वो जॉब नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। मेरे पास नौकरी है, लेकिन ये वो नौकरी नहीं है जो मैं चाहता हूँ मैं करूँ। मैं अपने सपनों की जॉब, मेरी जो ड्रीम जॉब है, जो मैंने खुद को हमेशा करते हुए इमेजिन करा है, मैं अपनी ड्रीम जॉब करना चाहता हूँ।
मेरी ड्रीम जॉब है मैं गूगल में डेवलपर बन जाऊं, तो क्या मेरी ड्रीम जॉब गूगल में काम करना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है। एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या है, सबकी मेरी ड्रीम जॉब है। तो अपनी ड्रीम जॉब प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोड आता है 8173 402। अपनी ड्रीम जॉब प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोड आता है 8173 402। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है हमारे पास टू गेट ऑफर लेटर। दीदी मेरे पास अपनी जो जॉब थी वो समझ आ गई, मैंने इंटरव्यू भी दे दिया, या फिर मैंने क्या करा है, मैंने राउंड्स वगैरह में हो चुके हैं। अब बस मैं चाहता हूँ मेरी जॉब लग जाए। अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, मुझे अवसर मिल गया वहां पर जाने का, मैंने वहां पे इंटरव्यू वगैरह दिया है, लेकिन फाइनल नहीं है मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो मैं चाहता हूँ मेरी नौकरी लग जाए। तो उस नौकरी को पाने के लिए, ऑफर लेटर प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोड आता है 43597407। कोड आता है टू गेट ऑफर लेटर 43597407। क्लियर है सबको ये बात? चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट आता है कोड हमारे पास परफेक्ट हेल्थ के लिए। फॉर परफेक्ट हेल्थ, मैं चाहता हूं दीदी मैं स्वस्थ रहूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूं, मेरी हेल्थ ठीक लगे, या फिर दीदी मेरी ना भी हेल्थ ठीक नहीं चल रही, दोनों ही बात हो सकती। दीदी मेरी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, मेरे को काफी सारी परेशानियां हैं, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो अपनी हेल्थ को बिल्कुल ठीक करने के लिए, अपनी हेल्थ को बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए हमारे पास कोड आता है 5953 277। परफेक्ट हेल्थ प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोड आता है, एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोड आता है 5953 277। नेक्स्ट आता है हमारे पास, दीदी कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, डॉक्टर्स को भी दिखाया है, लेकिन क्या दिक्कत आ रही है, कंसीविंग में दिक्कत आ रही है, या फिर दीदी अबॉर्शन हो गया है पहले भी, उसके लिए जो जाता है, ऐसी कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है, तो आपके पास कोड आता है इस परेशानी को खत्म करने के लिए, अच्छे से एक हेल्दी बेबी कंसीव करने के लिए हमारे पास कोड आता है 9918 755। इनफर्टिलिटी की परेशानी को खत्म करने के लिए, हेल्दी बेबी कंसीव करने के लिए हमारे पास कोड आता है 9918 755। चलिए और देखते हैं। अभी मेरे पास क्वेश्चन आया है, एक बार में कितने कोड्स यूज कर सकते हैं, एक बार में हम कितने कोड्स यूज कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल बात है, हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चन आया कि दीदी क्या हम इस हेल्थ परफेक्ट हेल्थ वाला जो कोड है इसको अपने मेडिसिन बॉक्स पे लिख सकते हैं? हाँ जी, आप इसे अपने मेडिसिन बॉक्स पर लिख सकते हैं। आप अपने इसे दवाई के पत्तों पर, जो भी आपकी मेडिसिन है, आप इसे इनफैक्ट अपनी मेडिसिन के ऊपर भी लिख सकते हो। आप इस कोड को, जो हमारा ये परफेक्ट हेल्थ वाला कोड है, हाँ हमारे पास ये जो परफेक्ट हेल्थ वाला कोड है 5953 277, आप इसे अपने मेडिसिन बॉक्स पर तो लिख ही सकते हैं, इसके अलावा कहाँ पे लिख सकते हैं, आप इन दवाइयों पर भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो मेडिसिन है उनके अंदर इसकी एनर्जी पहुंचेगी, आपकी मेडिसिन के अंदर एक एनर्जी पहुंचेगी, तो ये मेडिसिन आपको जो 100%, अगर आपको 10-15% रिजल्ट देती तो 100% रिजल्ट देना शुरू कर दी। ठीक है, आप इनको ऐसे यूज कर सकते हो। या फिर जब आप मेडिसिन खाओ तो जो मेडिसिन खाते टाइम जिस वाटर का आप यूज करोगे ना, उस वाटर का कोड से एनर्जाइज करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो मैं बता रही थी, एक बार में कितने कोड्स हम लिख सकते हैं,
एक बार में देखो, मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि आप एक ही कोड लिखो, पर्सनली बताते हो, है ना, एक लिखो। क्योंकि काफी बार क्या होता है, अगर आपके पास एक समस्या तो पहले उस एक समस्या का समाधान कर लो, फिर दूसरा लिख लेना। बट वैसे अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू रूल्स, आप एक बार में मैक्सिमम 5 कोड्स लिख सकते, आप एक बार में मैक्सिमम 5 कोड्स लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप 7 चक्रा हीलिंग कर रहे हैं पूरा, यदि आप अपने 7 चक्रा के कोड्स लिख रहे हैं, तो आप एक बार में 7 कोड्स लिख सकते हो। सिर्फ इसी केस में, सिर्फ अकेले इस केस में आप 7 कोड लिख सकते हैं, वरना आप एक बार में मैक्सिमम 5 कोड लिख सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि आप एक बार में एक ही कोड लिखिए, ताकि आपकी पहले एक परेशानी खत्म हो जाए, फिर आप दूसरी परेशानी पर मूव ऑन करके उसको भी खत्म कर लीजिए। ऐसा आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर हुई? तो चलिए, हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी में 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं। हमारी बॉडी में कितने ऊर्जा केंद्र होते हैं? मेन 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं। कौन हमारे, जिनको हम चक्रास के नाम से जानते हैं, जिनको हम अपने चक्रास के नाम से जानते हैं। अब हमारा कोई भी चक्र इम्बैलेंस हो, वैसे तो मुझे उम्मीद है सभी चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे, हमारे सब साथ सभी लोग इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, तो सबको चक्र पर बेसिक ज्ञान होगा। तो मैं ज्यादा चक्र के ऊपर नहीं बोलूंगी। लेकिन हाँ, अगर हमारा कोई, हर चक्र की एक अपनी ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा हमारी लाइफ के अलग अलग पहलुओं पर इफेक्ट डालती है, असर डालती है। तो क्या होना चाहिए, हमारी बॉडी के 7 चक्रास बिल्कुल अगर स्टेबल हैं, तो हमारी पूरी बॉडी भी और हमारा ऑरा भी अच्छा रहेगा, और हमारे जीवन में कोई परेशानी भी नहीं आएगी। अगर हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी है, तो मतलब हमारा कोई ना कोई चक्र इम्बैलेंस हो रहा है। तो हमारे चक्रास बैलेंस्ड आउट होने बिल्कुल जरूरी होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो हर चक्र का एक स्पेशल नंबर है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा रूट चक्र, मूलाधार चक्र बैलेंस्ड रहे, हम चाहते हैं हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस्ड रहे, तो हमारे पास उसके लिए नंबर आता है 13 स्पेस 23 स्पेस 251। अपने रूट चक्र को, मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोड आता है 13 स्पेस 23 स्पेस 251। नेक्स्ट आता है हमारा सैक्रल चक्र, जिसको हम हिंदी में स्वादिष्ठान चक्र भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सैक्रल चक्र, जिसको हम हिंदी में स्वादिष्ठान चक्र भी कह सकते हैं। इसलिए हमारे पास कोड आता है 54 स्पेस 28 स्पेस 131। अपने सैक्रल चक्र को, स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोड आता है 54 स्पेस 28 स्पेस 131। नेक्स्ट आता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसको हम मणिपुर चक्र के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसको हम मणिपुर चक्र के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए हमारे पास कोड आता है 80 स्पेस 03 स्पेस 011। मणिपुर चक्र के लिए हमारे पास कोड आता है 80 स्पेस 03 स्पेस 011। नेक्स्ट आता है हमारा हार्ट चक्र, जिसको हम हिंदी में हृदय चक्र या अनाहत चक्र के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हार्ट चक्र, जिसको हम हिंदी में अनाहत चक्र या हृदय चक्र के नाम से भी जानते हैं। इसको हील करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोड आता है 54 स्पेस 56 स्पेस 821। हमारे पास कोड आता है 54 स्पेस 56 स्पेस 821। नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्रॉट चक्र, जिसको हम हिंदी में विशुद्धि चक्र के नाम से जानते हैं। थ्रॉट चक्र, जिसको हम हिंदी में विशुद्धि चक्र, विशुद्ध चक्र के नाम से जानते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए, अच्छा करने के लिए हमारे पास कोड आता है 77 स्पेस 74 स्पेस 089। हमारे पास कोड आता है 77 स्पेस 74 स्पेस 089। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड आई चक्र,
जिसको हम आज्ञा चक्र या अंजना चक्र के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड आई चक्र, जिसको हम आज्ञा चक्र या अंजना चक्र के नाम से भी जानते हैं। इसको अच्छा करने के लिए हमारे पास कोड आता है 82 स्पेस 88 स्पेस 133। हमारे पास कोड आता है 82 स्पेस 88 स्पेस 133। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्राउन चक्र, जिसको हम हिंदी में सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए, इसको अच्छा करने के लिए हमारे पास कोड आता है 10 स्पेस 01 स्पेस 688। हमारे पास कोड आता है 10 स्पेस 01 स्पेस 688। तो ये थे हमारे 7 चक्रास के 7 कोड। अब क्वेश्चन मेरे पास आया, इसको कौन से कलर से लिखना है। देखो बेसिकली आप इन सारे कोड्स को ब्लू इंक वाले पेन से लिख सकते इजीली। इसके अलावा वरना आप देख पा चक्रा के साथ अलग कलर है, मूलाधार के साथ रेड कलर है, स्वादिष्ठान के साथ ऑरेंज है, मणिपुर चक्र के साथ येलो है, अनाहत के साथ ग्रीन है, विशुद्धि के साथ स्काई ब्लू है, अंजना के साथ इंडिगो डार्क ब्लू जैसा कलर है, और सहस्त्रार के साथ वायलेट कलर है। आप इनको ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप हर चक्र का जो कलर है उस कलर से आप उसका कोड लिख सकते हो। दीदी इतनी मेहनत कौन करेगा, कोई नहीं, आप वरना सारे के सारे कोड्स को ब्लू इंक वाले पेन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा एक बात याद रखना, अगर आपके पास कोई कलर का पेन नहीं है या फिर आप कह रहे हो कि दीदी में नहीं मिल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सारे के सारे न्यूमेरिक कोड्स को हमेशा ब्लू इंक वाली पेन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इतना मन में नहीं सोचना। और मैंने आपको जैसे हमेशा कहा है, न्यूमेरिक कोड्स से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, हमेशा आपको न्यूमेरिक कोड्स अच्छे रिजल्ट्स ही देंगे। चलिए नेक्स्ट आता है, लाइफ में सब कुछ अच्छा करना है। दीदी हमारी सबके पता राशियां अलग होती है, हम सभी लोगों की अलग राशि होती है, हमारे जोडियक साइन सबके अलग अलग होते हैं। तब हमें क्या करना है दीदी, हम चाहते हैं हमारा राशि अनुसार हमारे लिए वो पर्सनलाइज्ड कोड हो, कि मैं चाहता हूँ मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो लाइफ में। तो मैं आपके पास कोड लेकर आई हूँ हर राशि के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एरिस, मेष राशि वाले जातकों के लिए स्पेशल कोड है 3845। मेष राशि, कौन सी राशि देखनी है आपको, अपनी चंद्र राशि देखनी, आपको अपनी चंद्र राशि देखनी, चंद्र राशि देखना सही माना जाता है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आते हैं मेष राशि। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए हमारे पास कोड आता है 3845। नेक्स्ट आती है हमारी वृषभ राशि टॉरस। नेक्स्ट है हमारी वृषभ राशि टॉरस, इसके लिए हमारे पास कोड आता है 9162। इसके लिए हमारे पास कोड आता है 9162। थर्ड नंबर की राशि है हमारी जेमिनाई, हिंदी में हम इसे मिथुन राशि के नाम से जानते हैं। इसके लिए हमारे पास कोड आता है 2019। इसके लिए हमारे पास कोड आता है 2019। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए हमारे पास कोड आता है 2019। फोर्थ नंबर की राशि है हमारी कैंसर, हिंदी में हम इसे कर्क राशि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारी कर्क राशि, जिनको हम इसे कैंसर बोलते हैं। इसके लिए हमारे पास डिवाइन कोड है 7431। 7431। फिफ्थ नंबर की राशि है हमारी लियो, सिंह राशि। नेक्स्ट है हमारी लियो सिंह राशि, इसके लिए हमारे पास डिवाइन कोड आता है 5820। हमारे पास कोड आता है 5820। सिक्स नंबर की राशि है हमारी कन्या राशि, इंग्लिश में वर्गो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारी
कन्या राशि वाले जातकों के लिए, व्यक्तियों के लिए हमारे पास स्पेशल कोड आता है 1376। हमारे पास कोड आता है 1376। फिर 7वें नंबर की राशि है हमारी लिब्रा। इंग्लिश में हम इसे हिंदी में हम इसे तुला राशि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी लिब्रा, जिसको हम तुला राशि के नाम से भी जानते हैं। इसलिए हमारे पास कोड आता है 4685। इसमें हमारे पास कोड आता है 4685। नेक्स्ट हमारी राशि आती है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। नेक्स्ट हमारी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। इसलिए हमारे पास कोड आता है 3907। इसमें हमारे पास कोड आता है 3907। नेक्स्ट राशि हमारी धनु राशि सेजिटेरियस। नेक्स्ट हमारी धनु राशि सेजिटेरियस। इसके लिए हमारे पास कोड आता है 7254। इसलिए हमारे पास कोड आता है 7254। 10वें नंबर की राशि है हमारी कैप्रिकॉर्न मकर राशि। 10वें नंबर की राशि है हमारी कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए हमारे पास कोड आता है 8543। मकर राशि वाले जातकों के लिए हमारे पास कोड आता है 8543। राशि कौन सी देखनी है? राशि आपको चंद्र राशि देखनी है। राशि आपको चंद्र राशि देखनी है, ठीक है। 11वें नंबर की राशि आती है हमारी कुंभ राशि एक्वेरियस। इसके लिए हमारे पास कोड आता है, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए हमारे पास कोड आता है 6529। बस कोड आता है 6529। नेक्स्ट हमारी आखिरी राशि होती है पाइसेस, जिसको हम मीन राशि के नाम से जानते हैं। ऐसे व्यक्तियों के हमारे पास कोड आता है 4781। इसके हमारे पास कोड आता है 4781। तो ये थे हर राशि के अनुसार आपके स्पेशल पर्सनल खुद के कोड्स, जिनको यूज करके आप अपना सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जी। आशिता आंटी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जी बहुत बाद आपका ये लेक्चर सुनने का अवसर मिला मुझे। दीदी, मुझे एक क्वेश्चन था कि वो जो एग्जाम का कोड है ना, वो कौन सा कलर से लिखने का दीदी? कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला जी? हाँ जी, आपने शुरुआत में बोला ना एग्जाम के लिए जो जी कोड ये जो फाइनेंशियल सॉरी एग्जाम के लिए, हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये वाला? हाँ हाँ हाँ, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, एग्जाम नहीं, फाइनेंशियल मिरेकल्स आपने बोला ना 741520 741। हाँ जी। उसमें कौन सा कलर दीदी लिखने का है? ये जो व्हाइट में है इसमें आप ब्लू कलर या ग्रीन कलर दोनों यूज कर सकते हैं। अच्छा, ब्लू और ग्रीन दोनों। और कोई सा एक यूज करना है, जो आप पहले दिन यूज करेंगे वही आपको 45 डेज तक यूज करना है। अच्छा, और ये जो आपने बाकी के सब बताया ना, वो टेबल के फॉर्म में थे, लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए इमीडिएट सॉल्यूशन, वो जो टेबल के फॉर्म में थे ना, उसमें सभी में कौन सा कलर यूज करने का दीदी? ब्लू कलर। ब्लू कलर, ओके, थैंक यू दीदी, थैंक जी यू। जी। और भक्तामर जी का आपने एक श्लोक बोला था, वो 36। हाँ, भक्तांबर जी का नंबर 36 36। 36 का, ओके ओके ओके, थैंक यू दीदी, थैंक्स। जय जिनेन्द्र प्रीति जी। जय जन आंटी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे ना मान लो कैसे, जैसे बिजनेस की वजह से कोई बच्चा ना चला गया अपने घर से, कह रही है कि मेरे घर में पैसा नहीं है, उसको वापस लाने के लिए, और उनका काम बहुत कम है, उनके काम के लिए क्या मैं उनकी बोतल पर लिख के भेज सकती हूँ कि वो भी वापस आ जाए और है ना उनका काम भी ठीक हो जाए? हाँ, सपोज कोई बच्चा चला गया है, देखो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, आप अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स वाला जो कोड है ना, कोई मिरेकल वाला हमारे पास कोड है, इमीडिएट सोल्यूशन का कोड दे सकते हो आप उसे, उस व्यक्ति को इमीडिएट सोल्यूशन। लव की फैमिली के बीच प्यार बढ़ेगा तो बच्चा अपने आप फैमिली की तरफ आकर्षित होगा। पहले तो आप ये दे सकते हो, उस बच्चे की फोटो अपनी फैमिली
फैमिली के साथ जो होगी उसके पीछे आप ये लव वाला कोड लिखवा दो, ताकि क्या है फैमिली में जो प्यार की वजह से थोड़ा सी दिक्कत देखो आई होगी, ये करवाओ। नेगेटिविटी होगी तभी बच्चा बाहर गया, तो नेगेटिविटी वाला भी दे सकते हो आप उसे। ठीक है, और कोई मिरेकल वाला जो हमने कोड्स के ऊपर चर्चा करके, आप उसे कोई मिरेकल वाला कोड दे सकते हो। ठीक है जी। ठीक ठीक है। जय जिनेंद्र दीदी। जी जी। जय श्वेता आंटी जी। मैं बोलना चाहती हूँ कि आप वो वाटर एनर्जाइज कैसे करते हैं, क्या आप उसे रिपीट कर सकते हैं? हाँ जी, देखो वाटर एनर्जाइज करने के लिए हमारे पास काफी तरीके आते हैं। सबसे बेसिक तरीका हमारे पास क्या है, आप एक प्लेन व्हाइट कागज लेंगे, उसके ऊपर आप जो भी कोड हम जिसको यूज करने वाले हैं उस कोड को आप लिखेंगे। जो भी कलर की पेन से मैंने बोला है उस कलर की पेन से लिखेंगे। नॉर्मली कुछ नहीं करना, बस आपको वो लिखना है जो भी आपका पानी का ग्लास है, पानी का ग्लास कांच का होना चाहिए। जो भी आपका ग्लास है वो कांच का होना चाहिए, इस चीज का सभी ध्यान रखिए। स्टील का ग्लास नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं जा पाएगी। ग्लास कांच का होना चाहिए। उसके ऊपर रखेंगे नॉर्मल कागज के ऊपर भक्तांबर जी का पाठ कर सकते हो तो बहुत 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 अच्छी बात है, ताकि उसके अंदर और एनर्जी चली जाए। पानी हल्का निवाया होनी चाहिए, हल्का वार्म वाटर होना चाहिए। तो आप क्या करें, उसके ऊपर बस उसको थोड़ी देर रखा छोड़ दें, एटलीस्ट हाफ आवर रखा छोड़ दें, ताकि वो पानी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करे, नंबर्स की एनर्जी को अपने मतलब अंदर ले। पेपर पेपर के ऊपर कोड रख के उसके ऊपर ग्लास रखना है, राइट? हाँ जी, ओके ओके। एंड एटलीस्ट हम उसको लोग लिखे रहने दे, तभी उसके अंदर एनर्जी चले। ठीक है जी। ओके। एंड भक्तांबर का अगर हम टैरो हम्म। रीडिंग करें तो भी हम कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं आप। ग्लास रख के कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र परिधि जी। जय जय राजकुमारी आंटी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आपको देखकर और बढ़िया, बहुत दिन बाद मिले। आंटी आपको देखकर हम ज्यादा बढ़िया। मैंने कहा चलो परिधि के दर्शन हो गए, हमारी छोटी डॉक्टर नहीं नहीं से आंटी, वही डॉक्टर। और कैसे आपके हैं, सब दर्शन हो बढ़िया? गए। जी जी, सब बढ़िया। आप बताइए सब कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जी, तो आज मैंने कहा परिधि जी के दर्शन हो जाएंगे, इसलिए क्लास ज्वाइन कर ही ली जाए कैसे भी। सब आपका चलिए। स्नेह आंटी। जी जी जी, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत ही अच्छे कोर्स लिखवाए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सब आपका आशीर्वाद है। अभी मेरे पास क्वेश्चन आया कि मेरा नेम राशि अलग है। मैंने अभी बताया ना आपको, नाम राशि से नहीं करना है, वो आपको अपनी चंद्र राशि के अनुसार करना है। नाम राशि और चंद्र राशि के अंदर फर्क होता है। ठीक है, आप जो भी करेंगे अपनी चंद्र राशि के अनुसार करेंगे। राशि वाला जो मैंने बताया उसमें नाम राशि का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सभी इस चीज का ध्यान रखें। अम, जी मधु आंटी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र। जी जी। मुझे वो फर्स्ट वाला पूछना था कि बूस्ट एनर्जी का कोड क्या है पूरा, वो मेरा थोड़ा मिस हो गया था। हाँ जी, मैं दिखा देती हूँ, एक सेकंड रुकिए। क्या वो नंबर 1 कोड ही है क्या? फर्स्ट उसी से स्टार्ट किए थे। हमारे पास एनर्जी बूस्ट के लिए कोड आता है 24 स्पेस 868 स्पेस 5492। एनर्जी बूस्ट करने के लिए हमारे पास कोड आता है 24 स्पेस 868 स्पेस 5492। तो अगर किसी का रह गया तो आप ऐसे देख सकते हैं। जी। जय जय देशना आंटी जी। आंटी आपका म्यूट है, एक मिनट आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। जय जिनेंद्र दीदी, मेरा जी क्वेश्चन था कि अगर किसी को अपनी पढ़ाई पूरी करनी है तब के कौन सा कोड यूज करना है? देखिए, पढ़ाई पूरी करने के लिए तो आप नॉर्मल वही मिरेकल्स वाला कोड दे सकते हैं कि उस इंसान की लाइफ में क्या हो, मिरेकल हो जाए। ठीक है। बाकी अगर उसके देखो पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो आप उसके चक्रास भी क्लीन करा सकते हो। चक्रास तो मुझे नहीं आते अभी। चक्रास में मैंने बताया ना, ये कोड यूज कर सकते हो आप चक्रास क्लीनिंग के लिए। पर आपने भी ये भी तो कहा था कि जिन्हें चक्रास की नॉलेज है, मुझे तो अभी चक्रास के बारे में कुछ भी नहीं पता। नॉलेज नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़े तो आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाए, वरना आप उसके 7 के 7 चक्रास क्लीन करा दीजिए, कोई भी परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इस 7 के 7 करने के बाद हमें क्या करना होगा? आपको एक कुछ नहीं करना होगा, आपको बस नॉर्मली जैसे हम न्यूमेरिक कोड्स यूज कर रहे हैं ना, हाँ आप जी, इनको वैसे ही यूज करेंगे।
तो आप एक साथ एटलीस्ट इनको 21 डेज तक आप इनको कॉन्टिन्यूस में यूज करें। 7 के 7 चक्रास आप हील करें। ठीक है ओके जी। ओके, ठीक है, थैंक यू। जी जी जी। जय श्री हिंदू आंटी। मुझे पूछना था, मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, तो जो जी उनका बॉस है वो मतलब पहले ठीक था, लेकिन अब बहुत ही ना अजीब सा हो गया है। सैलरी भी काट ली उसने 2 बार कि तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, जबकि इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। पहले तो जी उसने जी बोला था, आप 3-4 बजे घर चले जाया करो, लेकिन जी अब जी। पूरे बजे तक बैठते हैं, मार्केट भी जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? 2 बार से सैलरी काट ली मुझे 10,000 रुपए। देखिए, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो पहले तो देखो, पहला पॉइंट ये आता है, अगर उनको जॉब चेंज करनी है अपनी, अगर आपको वो चाहते हैं कि वो जॉब चेंज कर ले, तो उसके लिए हमारे पास, मैंने भी कोड बताया था, ड्रीम जॉब वाला, न्यू नहीं, जॉब के चेंज लिए। चेंज नहीं कर सकते। हाँ वो टाइम नहीं, चेंज करने का टाइम नहीं, बस ये कि वहीं पे ठीक से रहे। हाँ, तो आप इसमें मैनिफेस्ट मिरेकल वाला कर सकते हैं, या फिर इमीडिएट सॉल्यूशन। आप चाहते हो आपके और उनके जो बॉस है उनके बीच क्या एक सॉल्यूशन आ जाए, एक ग्राउंड आ जाए, कॉमन ग्राउंड आ जाए, तो आप उसके लिए इमीडिएट सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, कि इंग्लिश जो भी सॉल्यूशन। परेशानी है उसका एक सॉल्यूशन मिल जाए। लव भी डाल सकते हैं कि वो सुन ले बात। हेलो। लव अभी थोड़ा सा, लव हम मानते हैं कि फैमिली के बीच होना चाहिए, तो लव अभी रुक जाते हैं। हम इसमें सॉल्यूशन की और मेरेकल वाला यूज करेंगे कोड अभी। ठीक है जी। एक चीज और पूछनी है। हाँ जी सिस्टर की ना जमीन है जैसे गांव में, तो जी उसमें तो जिसको वो सेल कर रही थी वो 5 बीघा दे रही थी। उस बंदे ने क्या करा, कागज पे ऐसे लिखवा लिए, नकली बना ली, क्या हुआ कि 5 बीघा मेरी, उसके अलावा भी सारी मेरी है। तो उसने जी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, पूरी जो जमीन थी। जी। तो फिर वो आगे तो कह रहे कि तुम मुझे 60 लाख रुपए दो, तब मैं तुम्हें वापस दूंगा। देखो, इसमें या तो आप कर सकते हो नेगोशिएशन वाला। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्यार से बात नहीं बढ़ जाए, तो नेगोशिएट कर लो आप उसके इंसान के साथ, कि भाई ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे ऐसे हमारे साथ भी ऐसा गलत मत करो, हम चाहते हैं हाँ कि तुम भी हमारे साथ ठीक रहो। तो पहले तो आप इसको एक नेगोशिएट करके देख सकते हो, क्योंकि ठीक काफी है। चीजें नेगोशिएशन से ठीक हो सकती हाँ, तो ये कैसे करें? ये कोड अपने पास लिख के चार्ज के पानी पिए, कैसे करें इसको? है। आप उस इंसान को वो करना शुरू कर दो कि क्या? ये मेरा कोड है, कि मैं चाहता हूँ, मैं इस इंसान के साथ नेगोशिएशन होने वाली है, इस इंसान के साथ मेरी बातचीत होने वाली है, जो भी मैं कर हाँ रहा हूँ काम, ठीक है, हाँ कि मैं इस इंसान के साथ नेगोशिएट करने वाला हूँ, बातचीत करने वाला हूँ। तो आप उसको थोड़े दिनों पहले करना शुरू कर दें, हाँ, कि मैं कैसे इस करें? इंसान, हाँ वही मैं बता रही हूँ। आप इसको क्या कहते हैं, पानी वगैरह पीना शुरू कर दीजिए, इसको अपने आप एनर्जाइज करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप ये सब करना शुरू करें। इसके अलावा जो रूट चक्र वाला है हमारा कोड, हाँ रूट चक्र हाँ वाला कोड यूज करें आप, क्योंकि जब प्रॉपर्टी वगैरह में इशू आता है तो काफी बार रूट चक्र इम्बैलेंस होता है, हाँ जी। क्योंकि प्रॉपर्टी जो हमारी जमीन है वो एक स्थिर संपत्ति है, तो काफी बार उसमें हाँ दिक्कत आती है। तो क्या होता है कि हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस हो सकता है, तो आप रूट चक्र के साथ में रेमेडी करें। ठीक। ठीक है जी। थैंक यू। जी जी। चलिए हम लेते हैं। मैं बोलूं? हाँ अच्छा, जी मेरे 2 क्वेश्चंस थे। हेलो, बहुत अच्छा लिया आपने, बहुत मस्त समझाया। मेरे दो जी जी। क्वेश्चंस थे। अगर किसी की शादी जल्दी नहीं हो रही है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एंड सेकंड, अगर किसी का कोर्ट में केस चल रहा है और वो जल्दी रिसॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्ट केस वाले की। अगर कोर्ट केस नहीं हो रहा तो नेगोशिएशन करा सकते, तो सबसे पहली बात आप ये कर सकते। हम एट दी एंड यही चाहते हैं, बात शादी से निमट जाए। हम्म। ऐसे करा सकते हो आप कि शादी से बाद सब कुछ हो जाए, नेगोशिएट हो जाए। दूसरा, आप सक्सेस, अगर आप चाहते हो आप कोर्ट केस जीत जाओ, तो आप सक्सेस वाला कोड हाँ। यूज करें। ठीक है जी। ओके। एंड दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? शादी अगर जल्दी नहीं हो रही है घर में, मतलब, तो शादी नहीं हो क्या रही है, करें? हाँ। शादी नहीं हो रही है तो आज मैं शादी के लिए कोड नहीं लाई हूँ, बट मैं आपको एक रेमेडी बता सकती हूँ शादी के लिए। ठीक है जी, वो ओके। चलेगा? आज मैं शादी के लिए हाँ। स्पेशली कोड नहीं लाई हूँ, तो चलिए उसके ओके। लिए मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ। अगर किसी भैया की शादी नहीं हो रही है, किसी भैया के लड़के की शादी नहीं हो रही है, तो आप क्या करो, आप उनसे कहो वो घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया में, घर के नॉर्थ ईस्ट जोन में ग्रीन चादर बिछा के सोना शुरू करे।
घर के ओके नॉर्थ ईस्ट जोन में ग्रीन चादर बिछा के सोना शुरू करे। एंड बुधवार के दिन ग्रीन कलर के कपड़े जरूर पहने। बुधवार के दिन ओके ग्रीन कलर के कपड़े पहने, ठीक है। एंड अगर किसी कन्या की शादी नहीं हो रही है, किसी महिला की शादी नहीं हो रही है, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, तो आप उनसे कहिए वो घर के नॉर्थ वेस्ट जोन में, घर के नॉर्थ वेस्ट जोन में येलो चादर बिछा कर सोए। एंड ओके गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन येलो कलर के कपड़े जरूर पहने। ओके इसके अलावा भक्ताम्बर जी काव्य नंबर 12, भक्ताम्बर जी काव्य नंबर 12 का पाठ करें, ओके ठीक है जी। चलिए देखिए ना आंटी। जय जिनेन्द्र, जी जी बहुत बहुत थैंक यू आपको। बहुत अच्छा सेक्शन था, बहुत अच्छी क्लास थी। जी, थैंक बहुत यू। ही मेरा एक कोड छूट गया है, ये मूलाधार चक्र का 1 3 2 3 2 5, उसके बाद क्या है? एक सेकंड बता देती हूँ। मूलाधार चक्र के हमारे पास कोड है 1 3 स्पेस 2 3 स्पेस 2 5 1। मूलाधार चक्र के हमारे पास कोड है 1 3 स्पेस 2 3 स्पेस 2 5 1, ठीक है जी। जी जयजना आंटी, अर्चना आंटी। हेलो हाँ जी हेलो हेलो जी 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 नमस्कार। अ, मुझे ये जानना था कि ये न्यूमेरिक कोड्स जो भी आप बता रहे हैं, ये आपने पर्सनली क्या यूज किए हैं, किस हद तक कारगर होते हैं? देखिए, मैं खुद तो इनको यूज करती हूँ। एंड अगर आपको पता हो तो हम पिछले 6-7 ईयर से इस फील्ड में सरिता परिधि टीम के माध्यम से लोगों को हेल्प कर रहे हैं। एंड ये आज की पद्धति नहीं है, ये काफी पुरानी पद्धति है। क्योंकि हम देखो, मैंने ये नहीं बनाई है, ये किसने बनाई है? ऋषि महाराजों ने बनाई है, जिनके पास बहुत ज्ञान है। तो उनसे पद्धति हम तक आई, हमने यूज करी, और जब हमने यूज करी हमें इसके रिजल्ट दिखे, मुझे फायदा दिखा, तो हमने इसको लोगों को बताई। और देखो, आप जानते हो हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे राजकुमारी आंटी, प्रेमलता आंटी, कमला आंटी, मीरा आंटी है, ये सब बहुत टाइम से, इनफैक्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमारे से जुड़े। इन सबको रिजल्ट अभी मिले हुए भी हैं। इन सब ने लाइफ में कभी ना कभी न्यूमेरिक कोड यूज करे। तो हाँ, मेरे पास काफी सारी टेस्टिमनीज हैं जिन्होंने यूज करा, तो अच्छी बात है काफी। जैसे नंदा आंटी। जय जिनेन्द्र बेटा। जी 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 मेरे 2 क्वेश्चंस है। जैसे आपने बताया कि हमने वाटर चार्ज करना है, पेपर पर नंबर लिख के उस पे हमने ग्लास रखना है या बॉटल रखना है, राइट? जी। लेकिन हम बॉटल या ग्लास रखेंगे तो पेपर गीला हो जाएगा, तो उसको पन्नी से रैप कर सकते हैं पेपर को या नहीं? आप पन्नी से रैप भी कर सकते हैं, लेमिनेट भी कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जैसे आपने काव्य कहा कि काव्य को रीड करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वेट लूज है, हमने उसको वाटर थेरेपी से भी उसको पानी को पी रहे हैं, तो उसमें हम काव्य वही सेम 36 लेंगे या डिफरेंट लेंगे? ये 2 का मुझे काव्य पूछना है, हेल्थ के लिए और वेट लूज के लिए। देखिए, हेल्थ के लिए तो मक्तामर जी काव्य नंबर 45 करते हैं। वेट लॉस ठीक का भी है मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि कौन सा काव्य करना चाहिए, ठीक है जी। ठीक। लेजिन पुष्पा आंटी। आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी हाँ दीदी, मैं पूछ रही थी कि ना जी। गले में अगर खराश हो, ड्राई मतलब ड्राई कफ हो, खांसी आती है जोर बहुत देर तक, तब उसके लिए कोई है क्या? इसके लिए आप परफेक्ट हेल्थ वाला कोड यूज कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी हो आपको, उसके लिए आप परफेक्ट हेल्थ वाला कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ओके। जी जी। जय जिनेन्द्र। जय जय सपना जिनेन्द्र आंटी। परिधि जी। हाँ जी, हाँ जय जी जिनेन्द्र परिधि जी। आपने बहुत ही अच्छा समझाया, सब बहुत अच्छा लगा। मुझे 1-2 क्वेश्चन ये पूछने हैं कि जैसे आपने एक तो राशि का भी बताया है, चक्रास का भी बताया है, न्यूमेरिक कोड्स भी बताया है, तो किसी भी काम के लिए जी। अपने को क्या करना होगी? जैसे अपन क्या यूज करें? मतलब जैसे देखो, मैंने तो जैसे हमारी चक्रास वाले राशि बताए तो। हाँ जी, बोलिए। हाँ देखो, मैं बताती हूँ। ये जी अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आती हूँ बिल्कुल स्पेसिफिक प्रॉब्लम कि मेरी लाइफ में मुझे दिक्कत आ रही है जॉब की।
देखो नौकरी जी की दिक्कत आ रही, तो नौकरी के जी लिए मैं क्या करूंगी, नौकरी के लिए उन्हें स्पेशल कोड दिया है तो मैं हाँ उसको जी यूज करूंगी। ठीक जी है, मेरे को हेल्थ रिलेटेड इशू आ रहा है तो मैं को प्रॉब्लम सिर्फ हेल्थ की है तो मैं हेल्थ परफेक्ट हेल्थ वाला कोड यूज करूँ। ठीक है जी। अब मेरे पास क्या है, मुझे लग रहा है मेरा कोई चक्र इम्बैलेंस हो रहा है, मेरा कोई एक चक्र है, मुझे उससे रिलेटेड ही सारी परेशानी आ रही है, तो मैं क्या करूंगी, पहले हाँ उस चक्र को बैलेंस करूंगी। समझ रहे आप मेरी बात? ठीक है मैं ओके चक्र ओके को बैलेंस करूँ, या फिर अगर मुझे कोई परेशानी ऐसी नहीं है, बस मैं चाहती हूँ सब कुछ अच्छा रहे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, नॉर्मली राशि वाला कोड यूज कर लूँ। हाँ जी हाँ। और दूसरा अगर पैसा फंसा हुआ हो दीदी, हेलो तो पैसे फंसने के लिए एक तो आप अनएक्सपेक्टेड मनी कर सकते हो। पैसा फंस रहा है तो वही क्या होगा, आपका पैसा फंस चुका है, आपको लग रहा है कि नहीं आएगा, तो अगर आपको मिल रहा जी है तो आपके लिए वो अनएक्सपेक्टेड मनी है ना। हाँ जी एक आप वो वाला कोड यूज कर सकते हो या इनएक्ट मिरेकल वाला यूज कर सकते हो, मैनिफेस्ट मिरेकल। आप क्या चाहते हो, जादू ही तो चाहता हो आपको पैसा मिल जाए आपका। ठीक है, आप ये दो कोड यूज कर सकते थैंक हो यू जी। दीदी जय जय। जी जी। जय जय श्वेता आंटी। प्रणाम दीदी। जी जी। हाँ तो कोई बच्चा पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है तो उसके लिए क्या यूज करना चाहिए? कोई बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो आप उसका एक तो सोलर प्लेक्सस चक्र वाला कोड लिखवा सकते हो, एक मूलाधार चक्र वाला कोड लिखा सकते हो। ठीक है, दो तो आप कोड लिखवा दीजिए उसको, ताकि उसके दो चक्र, अगर पढ़ने में मन नहीं आ रहा है या फिर पढ़ाई नहीं हो रही है तो एक तो आप ये करा सकते हैं। इसके अलावा आप अचीविंग गुड ग्रेड्स इन एग्जाम ये करा सकते हैं। सोलार और दूसरा कौन सा बोले आपने? मूलाधार चक्र मूलाधार चक्र। ओके। एंड वो अचीविंग गुड ग्रेड्स इन एग्जाम। ठीक है, क्या? अचीविंग गुड ग्रेड्स इन एग्जाम, अचीविंग गुड एग्जाम ग्रेड्स के। इन ओके। एग्जाम, एग्जाम वाला जो। ठीक है जी। ओके ओके थैंक यू। जी। देखना आशांति जी। तो मैं क्या अनम्यूट पूछूं? कर लीजिए आप। हाँ जी, नमस्कार जी। जी 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 मैं पूछ रही थी, आपने शादी के लिए बताया ना, जी तो बेटे की शादी के लिए तो आपने नॉर्थ ईस्ट जोन बता दिया जी। और बुधवार को ग्रीन कपड़े। हाँ जी। और बेटी की शादी के लिए वीरवार को पीले कपड़े और उनको नॉर्थ वेस्ट एरिया में पीली चादर बिछा के सुलाए। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, लड़की के लिए जो महिला है, कन्या है, उसके लिए नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। येलो हाँ येलो जी हाँ जी। ठीक। और एक चंद्र राशि की बात कर रहे थे, तो हमें पता कैसे चलेगा हमारी चंद्र राशि के हिसाब से करना है? देखो काफी लोगों को तो ज्ञान जो थोड़ा सा जिन्होंने कभी अपनी आपकी जो भी कुंडली वगैरह होती है ना, तो कुंडली में ऊपर ही लिखा होता है कि इस व्यक्ति की चंद्र राशि है। तो आपकी जो भी कुंडली आप उसमें देख सकते हैं। अब पहले के तो कुंडली नहीं बनाते थे, आजकल तो कुंडली जरूरी हो गई है ना। हाँ, जिसके पास कुंडली नहीं है, जिसके हाँ पास कुंडली है ही नहीं कि दीदी हमारे पास कुंडली नहीं बनी हुई, तो आप अपनी नाम बिल्कुल, राशि के अनुसार कर सकते हो। ठीक है जी। नाम राशि से। हाँ, नाम राशि से कर सकते ठीक है हो जी। अगर किसी के पास अपनी कुंडली है तो अपनी चंद्र राशि से देखें, कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी नाम राशि के अनुसार कर सकते हो। जी, जय हिंद अंकल। जय जैन देव की बेटी जय जैन जय जैन। मैं सागर जी मध्य जी प्रदेश से बोल रहा हूँ और सरिता जी जी के काम जुड़े हैं। हम पूरा सेशन तो नहीं ज्वाइन कर पाए। मेरे को 9 साल हो गया है, क्वाड्रिप्लेजिया हो गई, स्पाइनल इंजरी हो गई थी C4 C5 C6 7 में। तो हाथ पैरों में पैरालिसिस है। मैं बिस्तर पे हूँ और मेरी धर्म पत्नी, मेरी बेटी और बेटा मेरा है, लोग सब हमारी हेल्प करते हैं, खिलाना पिलाना, उठाना बैठाना, मंदिर ले जाना और सब कुछ पूरा हेल्प करते हैं। तो मैंने सरिता जी जी से भी निवेदन किया था, आपसे भी कर रहा हूँ कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, ऐसा मैं हमारा समता पूर्वक समाधिमान हो, ऐसी हमारी जी भावना में। 67 ईयर का आज मेरा बर्थडे है, शुद्ध पंचमी के दिन 67 ईयर का हो जी। गया हूँ। आपको और सर्वप्रथम तो एक मिनट, मेरे को जो प्रॉब्लम है, 3-4 महीने से मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बहुत ही ज्यादा जी है, 2 घंटे बाद बढ़ जाता है। और अभी 8-10 दिन से 15 दिन से पल्स रेट भी हमारा कम होने लगा है, 40 तक आने लगा है। डॉक्टर बोल रहे हैं पेसमेकर डलवाओ, पर हम वैसे ही दूसरे ऊपर निर्भर हैं, तो हम पेसमेकर डलवाने का मन नहीं है हमारा। तो गुरुवार के पास जाकर समाधि मां तो लेने का भाव है। तो मैं, आप बताएं, हमें मार्गदर्शन में हम क्या कर सकते हैं। फादर जय जिनन।
जी जी सारे जय जिनेत, सर्वप्रथम तो आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। एंड आप पक्का स्वस्थ हो जाएंगे। जो व्यक्ति धर्म में भाव रखना है ना, वो कभी दुखी रह ही नहीं सकता, हमेशा वो स्वस्थ होगा ही होगा, खुश होगा ही होगा। और आप धर्म से जुड़ रहे हैं, आपके गुरुदेव की भी भावना है, समाधि मनन की भी भावना है, और आप अभी स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मेरी पूरी इच्छा है, मेरी पूरा विश्वास है भगवान जी के ऊपर, और भगवान से यही प्रार्थना करूंगी आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। और आप परफेक्ट हेल्थ वालों को यूज करें भक्तांबर जी के द्वारा मंत्रित करके, और भक्तांबर जी काव्य नंबर 45 का पाठ करें। मैं आपको लिखकर दे सकती हूँ, आपको कुछ ही दिनों में फर्क दिखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। जी जय कुसुम आंटी जी। जयेंद्र दीदी जी, जी जी मुझे बेटी के प्रेगनेंसी के लिए कोड नंबर चाहिए था, और शादी को प्रेगनेंसी के लिए 8 मैंने वर्ष हो गए। जी प्रेगनेंसी के लिए मैंने कोड बताया था ना, फर्टिलिटी वाला, कि कंसीविंग में कोई दिक्कत आ रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अबॉर्शन हो जाती है, कोई फिर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैंने बताया था। प्रेगनेंसी के लिए, कंसीविंग के लिए कोड हमारे पास आता है 99187555। कौन से हाथ पर लिखना है, और कलर कौन सा होना चाहिए? ब्लू। ब्लू राइट हैंड पर या लेफ्ट हैंड पर? लेफ्ट लेफ्ट। जी जय मधु आंटी। जय जिनेंद्र दीदी, मुझे पूछना था, खोए हुए गहने का कोई कोड है क्या? खोए गहने प्राप्त करने के लिए हमारे पास मेरिकल्स वाला कोड आ सकता है। आप क्या चाहते हो, मेरिकल चाहते हो? अच्छा, जल्दी मिल जाए। जल्दी मिल जाए, आप चाहते हो कि आपको जो आपका खो चुका वो मिल जाए, तो उसके लिए आप मैनिफेस्टा मेरिकल वाला कोड यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू जी। तो अब मुझे उम्मीद है सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, एंड सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी, समझ आई होगी। सरिता आंटी जी का भी बहुत बहुत आभार कि वो हम सबको हमेशा इतना प्रोत्साहित करती है, इतनी ज्यादा हेल्प करती है। आज भी उनका वो कह रही थी कि शुद्ध पंचमी है, चलो परिधि एक अच्छा सेशन लेते हैं, सबके लिए हेल्प करते हैं। तो सरिता आंटी जी का बहुत बहुत आभार, और सभी को फिर से शुद्ध पंचमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी ऐसी ज्ञान के साथ, धर्म के